महम हल्के का प्यार था, और ये उन लोगों ने दिखा दिया है कि अब कोई भी जनता किसी की गुलाम नहीं है। अब वो होना चाहते हैं उन पूंजीपतियों से आजाद, अब वो लड़ना चाहते हैं उस पूंजीपतियों से आजादी की लड़ाई। अब वो हो गए हैं खड़े आपके अपने भाई दीपक हुड्डा और अपनी बहन स्वीटी बुरा के साथ। भाई फिलहाल की लाइव तस्वीरें आप निंद्राना गांव से देखने लग रहे हो, और हमारे साथ में फिलहाल आप देखने लग रहे हो राहुल चौधरी, हिंदुस्तान के वो प्लेयर जिन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया है। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। आज निंद्राना गांव के अंदर आप पहुंचे हो, सबसे पहले आपका स्वागत है मैम 24 में। निंदाना गांव में थैंक यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने वाला कि जो दीपक हुड्डा जी के मामा जी के गांव है, तो यहाँ से तो वैसे भी भरपूर प्यार उनको मिलना चाहिए। तो दीपक हुड्डा के लिए आप गांव-गांव जाकर के वोट की अपील कर रहे हो, तो क्या मानते हो किस प्रकार का प्यार लोगों का मिल रहा है? देखो, बहुत ही अच्छा प्यार लोगों का मिल रहा है, क्योंकि एक जो दीपक हुड्डा जी, एक्चुअल मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं इधर आना बहुत कम पसंद करता हूँ, क्योंकि और इसलिए आया हूँ कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, और हमेशा जो व्यक्ति अच्छा होता है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। और दीपक हुड्डा जी के साथ मैं 2010 से कंटिन्यू रह रहा हूँ। मैंने कैरियर उनके साथ स्टार्ट किया है, मेरे साथ वो जॉब भी हमने पहले एक साथ किया है। काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्लेयर कंपटीशन में साथ में खेले हैं, पर वो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो जब बचपन में छोटे थे तो उनके माँ बाप गुजर गए थे, उस तरीके से वो वहाँ तक गए, उसके बीच में वो टीचर भी बने, उन्होंने कैसे कैसे करके अपना गुजारा करा, अपनी बहन के जो बच्चे थे उनको पाला। तो इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति अगर आपके बीच में आता है तो आपकी फीलिंग को वो समझता है, क्योंकि वो उस फील्ड से गुजरा है। तो महम की पब्लिक से और इस गांव के क्षेत्र वासियों सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आपके बीच जो आपका बेटा खड़ा है दीपक हुड्डा, उसको पार्टी से ना जोड़ के उसको व्यक्तिगत आप उसके काम देखिएगा, उसने क्या काम करे समाज में, कैसे वो ऊपर आया। कल आपका बेटा भी ऐसे जाएगा, क्योंकि अगर मैं जिस परिस्थिति से निकलता हूँ तो मुझे सामने वाले का पता चलता है। अगर मैं एक बड़े घर का बेटा होता, मेरे पास बहुत पैसा होगा, तो मुझे गरीब का नहीं पता ना। अब जो गरीब तस से ऊपर उठ के आता है, जैसे मैं गरीब से हूँ, मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, तो मुझे पता है कि किसान को क्या ज़रूरत होती है। क्योंकि आजकल अगर आप बाहर जाते हो, खेलने के लिए जाते हो, किसी भी पढ़ाई के लिए जाते हो, तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो उस फीस को उस जो है उसको वही समझ सकता है जो वहाँ से गुजरा। तो दीपक हुड्डा जी ने, मैं तो चाहूँगा कि दीपक हुड्डा जी बहुत ही अच्छा ये समाज सेवी स्टेप उन्होंने उठाया है, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही दूसरों की मदद करने का बहुत ज़्यादा उत्साह था। तो मुझे याद है कि अभी सोनीपत वालगढ़ में हमारा इंडिया कैंप लगा हुआ था 2018 एशियन का। तो रात को मेरे साथ ही सोते थे, मैं रूम पार्टनर था उनका, तो पता चला कि दीपक हुड्डा की तरह प्रैक्टिस कर रहा, रात को भी प्रैक्टिस कर रहा। तो इतना संघर्ष करते थे, और जो अपनी डाइट जो हमें मिलती थी उसमें से आधी डाइट उनको देते थे। जो प्लेयर जैसे कि कोई कैरियर बनाने के लिए आता है, जो गरीब है बेचारा नहीं खा सकता, तो तब वो 2010 की बात मैं बता रहा हूँ, 18 की बात बता रहा हूँ, तो जब वो इतनी मदद पब्लिक की करते थे, अगर आप उनको यहाँ से कुछ पावर दे के भेजोगे, शक्ति दे के बैठोगे, एक विधायक बना के भेजोगे, तो मैं तो मानता हूँ, खुद का विश्वास है मुझे कि वो आने वाले जितने भी यहाँ के नव हैं, जो यंग टैलेंट है, जो यंग अपना स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, हर चीज़ में, तो वो उनका व्यक्तिगत अपना परिवार समझ के उस पर कार्य करें। अच्छा, तो जिस प्रकार आप बता रहे हो कि कंपटीशन होते हैं या कोई तैयारी होती है, तो आपके साथ में वो करते थे। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं यहाँ पे, मान के चलो ये एक चुनाव है और उस टाइम खेल होता था, तो दोनों चीज़ों को अगर एक साथ जोड़ के देखें तो मिलते जुलते लग रहे हैं समीकरण। देखो, खेल और राजनीति, इसमें ये क्या, राजनीति करना एक अलग बात, वहाँ पे दांव अलग लगाना पड़ता था, यहाँ पे दांव अलग लगाना ये तो व्यक्तिगत बात है अपनी। राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो राजनीति के तौर पे नहीं आ रहा, वो आ रहा है कि जनता का भला करने के लिए। जो चीज़ उसने वो वहाँ पे फील की है, जैसे कि मैंने एक गरीब तबके से मैं देखा हूँ, तो मुझे वो सामने वाला मैं खुद दिखाई दूंगा। मैं ना अमीर के जाके पैर नहीं छूंगा, मैं गरीब के जाके पैर छूंगा। तो वो दीपक हुड्डा जी कर रहे हैं। अमीर से उनकी दोस्ती नहीं है, गरीबों से उनका मित्रता है, क्योंकि वो वहाँ से निकल के आए हैं। हमारा काम है कि जो गरीब तबके से प्लेयर्स हैं, जो अफेक्ट नहीं कर पाते अपने पैसे, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा कमी गरीब आदमी को होता है, घर बनाए, कुछ भी करें। कभी मैं भी एक फाइनेंस के लिए गुजरते थे, पर धीरे 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 मेहनत करी, आज यहाँ पे पहुँच गए। तो उनका यही मोटिव है कि जो क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, जो नहीं कर पा रहे ज़िंदगी में कुछ, वो अच्छा टैलेंट है गाँव-गाँव में, ऐसा नहीं टैलेंट नहीं है, गाँव में ही टैलेंट है, गरीब के घर में ही टैलेंट पैदा होता है हमेशा। आज आप अंबानी की बात कर लो, उनके फादर जो थे पेट्रोल पंप पे जब वो तेल बेचते थे, तो ये उन्हीं चीज़ को लेके इसलिए इस क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि राजनीति नहीं करनी उनको यहाँ आके, क्योंकि आदमी जब ही खर्च कर सकता है जब उसके हाथ में कुछ हो। अब उसके हाथ में यहाँ से अगर ये विधायक बना के भेजती है जनता, तो आने वाले जो बच्चे हैं जिनका फ्यूचर है, उनको लिए वो आगे खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो वहाँ वो 4 काम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेन मोटिव उनका ये है इस राजनीति में आने का। काफ़ी समय से आप दीपक हुड्डा के साथ में जुड़े हुए हो, एक साथ रहे हो,
तो मतलब क्या देखते हो आप, जिस प्रकार से घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, मेहनत करें लगातार, काफी टाइम से हल्के में जुड़े हुए हैं, तो आज अगर देखा जाए तो चेहरे के ऊपर वो रौनक है जिस जो एक खुशी होती है कि मैं जितने बड़ा हूँ। देखो ऐसा कोई ऐसे चेहरे पे खुशी तो है उनके, पर पब्लिक का ज़्यादा प्यार होता है। डोर टू डोर जाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो फीलिंग है हर किसी को नहीं पता है, क्योंकि अगर कोई टीवी देखता है, कोई नहीं देखता है, आप क्या करते हो व्यक्तिगत आपको पता है, आप किसी और को नहीं पता, तो अपना डोर टू डोर जाके अपना बताना पड़ता है। तो वही काम दीपक हुड्डा जी कर रहे हैं, और मुझे लगता है जैसे पब्लिक दिख रही है, उनका प्यार दिख रहा है, तो आने वाले मुहिम के विधायक जो हैं दीपक हुड्डा जी होंगे। एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे पढ़े लिखे और एजुकेशन भी बहुत अच्छी है उनकी, पढ़ाई के क्षेत्र में उनको पता है, वो हर चीज़ में फिट बैठते हैं। एक बच्चों को कैसे लेके जाना है, कैसे विकास करना है क्षेत्र का, उनको बेखूबी पता है, क्योंकि वो एक नीचे से जाके बहुत ऊपर तक के प्लेयर, अर्जुन अवार्ड प्लेयर हैं। अर्जुन अवार्ड यूँ ही नहीं हासिल जाके मिलता, बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो लास्ट में हल्के के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैं हल्के के लिए बस यही मैसेज कहना चाहूँगा कि आप सब कुछ इधर उधर छोड़ के कि ये वो है, ये बीजेपी है, कांग्रेस है, सब कुछ छोड़ के व्यक्तिगत देख के, व्यक्तिगत आदमी का फ्यूचर देख के कि उसने क्या किया क्या नहीं, उसको देखते हुए आप वोट दो और माननीय हमारे दीपक हुड्डा जी को विधायक बना के यहाँ से भेजें। तो नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया भाई। अच्छा, तो कैसा लग रहा है गांव गांव जाकर के वोट मांग रहे हो, लोगों का किस प्रकार का प्यार मिल रहा है? देखो लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं बोलूँगी कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतना ज़्यादा, हमारे ऊपर महामाई की दया है, छत्र छाया है। जहाँ भी जाते हैं हम बहुत ज़्यादा प्यार पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमें सभी लोगों से। शुरुआत में हल्के के अंदर से घूमने लगे 2 खिलाड़ी थे, लेकिन आज 3 हो गए हैं। खिलाड़ी तो और भी होंगे, अभी तो नेताओं की और खिलाड़ियों की झड़ी लगते हुए आप देखोगे, क्योंकि उस टाइम तो हमारा शुरुआत था और अभी हम सब चीज़ें हमारी बैलेंस हो गई हैं। अब आगे आगे देखते जाओ कि होता है क्या। इलेक्शन आते आते एकदम से इलेक्शन पलटकर सारा हमारी साइड वन साइड हो जाएगा, और अब की बार महम हल्के में दीपक हुड्डा ही कमल का फूल खिलाएगा। हाँ जी। तो एक बात बताओ, जैसे देखो काफी टाइम से घूम रहे हो हल्के के अंदर, डोर टू डोर कर रहे हो, बड़ा मेहनत का काम है, तो कहाँ से लेके आते हो इतनी एनर्जी? थकान नहीं होती? देखिए हम प्लेयर हैं और एनर्जी की मैं बात करती हूँ, वो महामाई की कृपा है मेरे ऊपर और हम दोनों के ऊपर ही, कि जो वो एनर्जी देती है। और बाकी एनर्जी मुझे वहाँ से भी मैं मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि जिस दिल में अपने देश के लिए जान तक देने की भावना होती है, अगर मेरे देश के लिए मुझे जान भी देनी पड़े वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये तो सिर्फ पैदल यात्रा भाई, ये तो सिर्फ पैदल यात्रा है। हम घर घर जाकर हमारे देश के लिए, हमारी महम विधानसभा के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। नायब सिंह सैनी जी आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, उसके उनकी एक रैली थी, और रैली को जो सफल बनाया गया था, बोल रहे थे कि इससे बड़ी रैली पहले महम में कभी देखने को नहीं मिली, खासकर बीजेपी पार्टी की। तो कैसे इतना एक साथ कर पाए? देखिए ये लोगों का प्यार था, उन्होंने दिखाया इकट्ठे होके, और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। हमारी भीड़ ना पैसे वाली भीड़ नहीं थी, हमारी भीड़ यहाँ से आई हुई भीड़ थी, हमारी भीड़ यहाँ से आई हुई भीड़ थी उस टाइम, और महम हल्के का प्यार था। और ये उन लोगों ने दिखा दिया है कि अब कोई भी जनता किसी की गुलाम नहीं है। अब वो होना चाहते हैं उन पूंजीपतियों से आजाद, अब वो लड़ना चाहते हैं उस पूंजीपतियों से आजादी की लड़ाई। अब वो हो गए हैं खड़े आपके अपने भाई दीपक हुड्डा और अपनी बहन स्वीटी बुरा के साथ, तो वो खड़े हो गए हैं महम को विकसित बनाने के लिए। वो उन्होंने दिखा दिया कल की सफल रैली में। भाई खड़े कहीं भी हो, पैसे उनको दे दो, कुछ कर लो, लेकिन वो यहाँ से हमारे साथ और वोट भी हमारे में ही डालेंगे, ये उन्होंने दिखा दिया है। आप देखो रैली में मैं भी मौजूद था और मैंने भी आपका भाषण सुना था, आपकी स्पीच सुनी थी। कहीं पर भी स्पीच आपकी सुनते हैं तो एक अलग सा मतलब इतना जोश होता है, मतलब कहाँ से लेके आते हो मैडम? पहले भी कभी भाषण आपने स्पीच वगैरह दी है? देखिए जोश बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन आपका अलग ही होता है। देखिए मैं कोई भाषण नहीं देती, आपने कभी देखा है मेरे को कोई पेज पढ़ते हुए या कुछ करते हुए? कि मैं भाषण नहीं देती हूँ, मैं दिल से बोलती हूँ और मैं सत्य बोलती हूँ, और सत्य अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे नहीं पता, जैसा भी लोगों की इच्छा, लेकिन मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलती, दिल से बातें बोलती हूँ। क्योंकि भाषण से हम पक चुके हैं, कब तक हम किसी के फेक झूठे भाषण सुनते रहेंगे? भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे भाषण देते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई बताने वाला इंसान नहीं मिलेगा। मैं बोलती हूँ सच्चाई, जो लोगों को उनको जगाती हूँ, जगाने का काम करती हूँ। अब ये हमारी जनता के ऊपर डिपेंड है कि वो जागना चाहते हैं या उन अमीरों की गुलामी ही करना चाहते हैं।
एक बिल्कुल लास्ट सवाल बिल्कुल लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जिस प्रकार किसी का भी काफिला देख लो, बहुत सारी जनता बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन जब भी आपका काफिला देखते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं। क्या कारण है? ये वोट कम होने का कारण है या फिर कुछ और रीजन है? भाई मारा दिहाड़ी पे ले जाए दूसरे वाले मारे तो मारा तो कहना मैं बताऊं ना, मैं सच्ची बात बताऊं, मारा तो कहा है मारा कहते जी मैं उनका दिहाड़ी पर जाया वहाँ 2-4 दिन फिर आ जाएंगे, आपका दौर है वोट तो आपके डालनी है, लेकिन उन पे पीछे तो कमा ले इतने मारा तो दिल तो हमारे साथ है। मारी भीड़ भाई खरीदोड़ी भीड़ में हमारी मारा दिल तो भीड़ लग रही है गल। हाँ देखोगे आप हमारी गाड़ी भी सारी अपने आप लगा रहे हैं, क्योंकि भाई मामे ने गड़े सारे करोड़पति और अरबोपति नहीं। हाँ अब हमारे गले जितने लोग हैं ना मराड़ तो दिल तो जुड़ रहे हैं। और देखो पहला दिन से लेके तक तो बहुत ज्यादा काफिला भी अपना 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। आधा काफिला मेरे गले है, आधा काफिला दीपक जी के साथ में है। तो इसके हिसाब से भी हमारा काफिला पहला दिन तो ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जितने लोग हमारे दिल तय भाई खरीदे को नहीं, जो उनके गला चाह रहे ना काफिला में वही मारे बटन दाबेंगे। नंबर भी पहले वाला दे रखा है, 1 नंबर जमा। 1 नंबर जी पहले मेरा देखो विधाता भी साथ में, माता रानी भी साथ में है। एक पे किसी के हाँ नंबर पे अपना पहला नंबर का बटन है और पहला ही पर रवांगे। शांति का प्रतीक बिल्कुल कमल का फूल, बिल्कुल शांति का प्रतीक कमल का फूल और सुख समृद्धि का है। और कमल का फूल आवेगा, सुख समृद्धि हर एक जीवन में लेके आवेगा। चलो जी धन्यवाद। चलो दीपक तो अभी फिलहाल की लाइव तस्वीरें आप निंद्राना गांव से देखने लगे। स्वीटीपुरा जी दीपक हुड्डा की धर्मपत्नी जो निंद्राना गांव के अंदर पहुंची है, डोर टू डोर लोगों से अपील कर रही है कि हमारे को वोट दो, हम आपके हल्के का जो अच्छा विकास करेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना है कि मैडम जो कह रही है इन बातों में कितनी सच्चाई मानो आप। दीपक हुड्डा अगर विधायक बनते तो क्या हल्के का विकास संभव है? कमेंट करके आपने जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों, अपडेट में इतना ही, फिर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लोग पसंद ही हमें हमारी सच्चाई की वजह से करते हैं, झूठ तो आज तक कभी बोला ही नहीं है भाई।